शेरू अपनी नई बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के घर जा रहा था। जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। सब कुछ ठीक था। अचानक बाइक एक झटके से बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बाइक अचानक से कैसे बंद हो गई। चारों तरफ गहरी रात का सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती अजीब अजीब आवाजें उसे डरा रही थीं। शेरू ने सोचा, अगर मैं पैदल चलूं तो शायद जल्दी अपने दोस्त के घर पहुंच जाऊं। उसने हिम्मत करके चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, पर जब एक सूखा पत्ता उसके ठीक पास गिरा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? शेरू ने डरते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और साथ में आई एक धीमी खौफनाक हंसी। शेरू अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर के बाद उसने देखा कि एक काला साया उसके पीछे पीछे चल रहा है। साये की लाल चमकती आंखें और लंबे लंबे हाथ देखकर शेरू काफी डर गया। उसे देखकर इतना डर गया कि कांपती आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। शेरू ने कांपते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपने दोस्त के घर जाना है, कृपया मुझे जाने दो। साये ने जोर से हंसते हुए कहा, यह जंगल का हिस्सा मेरा है, कोई भी बिना इजाजत यहां से नहीं गुजर सकता। लेकिन अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। शेरू ने डरते डरते पूछा, कौन सी शर्त? साया ने कहा, इस जंगल के बीच में एक खोया हुआ खजाना छुपा है। अगर तुम उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम मेरी कैद में हमेशा के लिए फंस जाओगे। शेरू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानता था कि यह जंगल अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक खतरनाक पहेली बन चुका था। क्या शेरू उस खजाने को ढूंढ पाएगा? क्या वह चुड़ैल के चंगुल से बचकर अपने दोस्त के घर पहुंच सकेगा, या फिर यह जंगल उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए।